नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात हम धनबाद नगर निगम की करेंगे, जहां कथित रूप से 200 करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले की एसीबी जांच कर रही है और इस मामले में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है। अग्रवाल को अपना पक्ष रखने के लिए एसीबी ने बुलाया है। डीएसपी एसीबी नितिन खंडेलवाल की ओर से किए गए नोटिस में ये जो जारी किया गया है नोटिस, उसमें ये कहा गया है कि 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राक्कलन घोटाले की जांच की जा रही है। पूर्व मेयर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और प्राक्कलन घोटाले में संलिप्तता का आरोप है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप धनबाद से। सीधे रुख कर लेते हैं धनबाद का। दिलीप, देखिए ये मामला कोई नया नहीं है। मैंने पहले भी इसलिए आपसे ये सवाल किया था कि ये मामले की जांच चल रही थी, लेकिन इसमें अब ये मामला एक मोड़ लेता हुआ कि अब पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को अपना पक्ष रखना होगा एसीबी के सामने और अब ये परतें भी खुलेंगी, क्योंकि रघुवर सरकार के कार्यकाल में ये घोटाला हुआ और अब पूर्व सरकार में जो कामकाज किए गए, जो 14वें वित्त 14 फाइनेंस इसको कहते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में ये फेमस भी है, लोग जानते हैं, उस तहत अगर ये राशि निर्गत की गई, निकाला गया, बंदरबाट हुई, तो आखिर कैसे हुई, कौन है? देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं निगम को लेकर के। हालांकि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 200 करोड़ रुपए का जो सड़क निर्माण की योजना थी, 14वें वित्त आयोग ने इस स्वीकृति दी थी। और प्राक्कलन घोटाला, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आपको घोटाला करना है तो ऐसी एजेंसी को ढूंढिए जिससे आपको प्राक्कलन बनवाना हो। एजेंसी ये रिपोर्ट तैयार करेगी कि इस सड़क के निर्माण में कितनी राशि खपत होगी और एजेंसी उसके एवज में कमीशन लेती है और उस कमीशन पे काम करती है। लेकिन 200 करोड़ रुपए अपने आप में चौंकाने वाला था कि कोई कंसल्टेंसी कंपनी किसी योजना के लिए आपके यहाँ आती है, योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और 200 रुपए उसका 2000 करोड़, माफ कीजिएगा, 200 करोड़ रुपए उसके चार्ज बनते हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं कमीशनखोरी का मामला बनता है और इसकी शिकायत बहुत पहले से की गई थी। और जैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी तत्पर दिख रही है और जो भी भ्रष्टाचार के आरोपी रहे या भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, उनके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया। और यही वजह है कि इस शासनकाल में एसीबी की टीम रांची से स्पेशल टीम आई थी और तकरीबन 10 से 12 घंटे नगर निगम कार्यालय में छापेमारी की थी और कई दस्तावेज अपने साथ जब्त करके ले गई थी। और जब छापेमारी की गई थी तो कई बीजेपी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि ये दुर्भावना से ग्रसित होकर के कार्रवाई की जा रही है, नगर निगम में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुए, कोई भी घोटाले नहीं हुए। नगर निगम ने एक आयाम बनाया धनबाद को डेवलपमेंट करने को लेकर के। लेकिन अब जिस तरह से एसीबी की जो डीएसपी है नितिन खंडेलवाल, उन्होंने जो नोटिस जारी किया, अब इस पूरे नोटिस में अब जो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल है उनकी मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही है, क्योंकि नोटिस में साफ तौर पे कहा गया आय से अधिक संपत्ति का भी मामला इसमें जोड़ा गया। पहले प्राक्कलन घोटाले की बात कही जा रही थी, अब मेयर के ऊपर एक आरोप यह भी लग रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला। तो जाहिर सी बात है, अब इसका जवाब देने के लिए एसीबी के अधिकारी ने 7 दिनों का समय पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को दिया है और वो उन 7 दिनों में अपनी बातें किस तरह से रखते हैं, जो आरोप लगे हैं उनको किस तरह से वो क्लियर करते हैं और जो पत्र सौंपेंगे उसमें वो क्या बातों की जानकारी देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अब एसीबी ने आरोपी बनाया है, जाहिर सी बात है सिर्फ मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ही नहीं, जो उस वक्त के अधिकारी रहे होंगे, नगर आयुक्त रहे होंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे होंगे, सबकी गर्दन फंसनी तय मानी जा रही है। क्योंकि कोई भी सिस्टम काम करता है तो उसके पीछे जो अधिकारी होते हैं, जो मेयर होते हैं, सारे लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं कि क्या प्राक्कलन बनाना है, किस योजनाओं को स्वीकृति देनी है। और ऐसे में एसीबी ने छापेमारी की। आपने ये बहुत बड़ी बात कही है दिलीप कि अब सबकी गर्दन फंसने वाली है। अब देखिए, जब अगर पूर्व मेयर वहां पर पहुंचेंगे जवाब तलब के लिए, क्योंकि उन्हें नोटिस जारी किया गया है, जब बात खुलेगी तो दूर तलक जाएगी। भाई, जब प्राक्कलन राशि की निकासी की जा रही थी 14वें वित्त आयोग की राशि में 200 करोड़ रुपए आखिर गए कहां? और सिर्फ मसला यही नहीं है, अब तो जिस तरह से है कि आय से अधिक संपत्ति का भी उन पर ये आरोप लग रहा है, उसकी भी जांच चल रही है। तो अब ये जो साठगांठ हुई, चाहे वो एजेंसी के साथ हो, चाहे अधिकारियों के साथ हो, जिन्होंने मिलकर पूरे इस पैसों का बंदरबाट किया है, जिन लोगों ने, अब परतें धीरे धीरे खुलेंगी और सारे चेहरे धीरे धीरे बेनकाब होंगे।
देखिए, आपको कुछ पहले का वाकया मैं याद दिलाऊंगा। जब चंद्रशेखर अग्रवाल नगर निगम के मेयर थे और झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार थी, तो जो बीजेपी के नेता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनसे भी मेयर की अदावत रहती थी। अदावत होने का सबसे बड़ी वजह थी कि वो रघुवर दास के बहुत करीबी माने जाते थे। वो जिस प्रकार की योजना लाना चाहते धनबाद में, वो योजना की स्वीकृति मिल जाती थी। उसके पीछे जांच हो, क्या घोटाले हो रहे हैं, क्या कमीशन खोरी हो रही है, इसको लेकर के सवाल नहीं उठते थे। तो उस समय भी ये बातें दबी जुबान में बीजेपी के नेता कहते थे कि जो गड़बड़ झाला नगर निगम में हो रहा है, आने वाले समय में उसका खुलासा होगा और मेयर जो है उनकी मुश्किलें बिल्कुल। देखिए, दिलचस्प तो यही है दिलीप, दिलचस्प बात तो यही है कि जिस वक्त ये तमाम धनबाद नगर निगम में जो योजनाएं लाई जा रही थी, जिससे इस बिना पर लाया जा रहा था कि इससे बहुत विकास हो जाएगा धनबाद का, एक नया चेहरा धनबाद का देखने को मिलेगा। खुद बीजेपी के जो वहां पे लोकल लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने भी इस पर ऐतराज जताया था। और आज देखिए, जब मसला खुलने लगा है तो बहुत सारी बातें सामने आने लगी है, क्योंकि उस वक्त करीबी रघुवर दास के करीबी होने का तो फायदा उठाया गया, लेकिन अब जब बातें सामने आ रही है तो उस वक्त नियम और कानून को कैसे ताक पर रखा गया, वो तमाम चीजें, अब उन चीजों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। देखिए, उन चीजों का हिसाब देने का वक्त आ गया और हेमंत सरकार इस पूरे भ्रष्टाचार और जो भी अनियमितताएं बरती गई योजना में, उसको लेकर के सख्त रुख अख्तियार की। और पिछले कई योजनाओं में आप देखे होंगे कि जो जो मामले उनके सामने आ रहे हैं, घोटाले के, गड़बड़ के, कमीशन खोरी के, उसकी वो जांच बिठा रहे हैं और कमीशन बिठा रहे हैं, एसीबी को भी जांच दे रहे हैं और ये भी श्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आरोपी हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे। और जाहिर सी बात है, अब धनबाद नगर निगम भी उससे अछूता नहीं है। इस पूरे मामले में एसीबी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, मेयर को अपना पक्ष रखना है। लेकिन सवाल जो आपने पूछा था कि भ्रष्टाचार के आरोप निगम कार्यालय पे हमेशा से ही लगते रहे, चाहे आपने सड़क निर्माण की योजना स्वीकृत की हो, उसमें आरोप लग रहे हैं। आप जो सड़कों पे जो लाइट लगे हैं, एक भी लाइट नहीं जल रहे हैं। अभी मैं लाइव पे खड़ा हूं, लेकिन 2-3 लोगों ने मेरे से इशारा करके पूछा कि लाइट नहीं चल रही, इसमें कितना घोटाला हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम जो डेवलप नहीं हुआ, बारिश में कमर तक पानी लोगों को मिलता है। और जब सड़कें बनी थी तो मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने फोटो अपने सोशल मीडिया पे चस्पा करके लिखा था, बढ़ता धनबाद। लेकिन आज जब बारिश में धनबाद डूबता है तो लोग उसी फोटो को फेसबुक पे डालकर लिखते हैं, कहां बढ़ रहा धनबाद। इस पे जवाब नहीं आता है मेयर का। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई हो रही है। अब जो नगर निगम के पूर्व मेयर रहे, उनको अब जवाब देना है, लेकिन जवाब किस तरीके से देंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाई है, उसमें अब मेयर की गर्दन फंसती दिख रही है। जी चलिए, तो अब इंतजार किया जाना चाहिए कि जब जवाब दिया जाएगा इस नोटिस का, तो उसके बाद क्या कुछ एक्शन लेती है एसीबी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एसीबी ने पूर्व मेयर को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस के जरिए जवाब मांगा गया। साथ ही आपको बताएं कि अब आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी मामला इनके खिलाफ चल रहा है, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल। और ये प्राक्कलन घोटाला 200 करोड़ रुपए का, जिसमें इन्हें नोटिस जारी किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।